इधर पथराव में घायल पुलिस वाले का बयान सामने आया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में डंडे थे, ऐसा कहना है पुलिसकर्मियों का। पुलिस वालों को मारो मारो के नारे वहां पर लग रहे थे। मेरा पर्स, मेरी चेन लूट ली, ये कहना है पुलिसकर्मी का। आपको उनका बयान भी सुना दें। जैसे निकला वहां पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी और वो सारे उग्र थे, उनके हाथों में लाठी डंडे पत्थर थे और वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गए मुझे वर्दी में देख के, और वो कह रहे थे मारो पुलिस वालों को। तो उन्होंने फिर मुझे लाठी डंडे पत्थर जो उनके हाथ में था उन्होंने मुझे मारा। वो मेरी चेन, एक सोने की चेन थी गले में 2 तोले की, वो लूट के ले गए। मेरा पर्स लूट के ले गए, जिसमें मेरा आई कार्ड भी है। और पत्थरबाजी की घटनाओं के बीच सीजेपी कार्यकर्ता आगे आए और प्रदर्शनकारियों से कहा कि आप पत्थर ना चलाएं। जो भी पत्थरबाजी कर रहे हो हमारे टीम से नहीं है, जो भी पत्थरबाजी कर रहे हो हमारे टीम से नहीं है। हमारे साथ शुभांग ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभांग, कल रात के बवाल के बाद आज सुबह की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए बीती रात को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बवाल जरूर देखने को मिला, जहां पर कई ऐसे असामाजिक तत्व जो थे वो भीड़ में जुड़ गए और पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से कई पुलिसकर्मी जो थे वो घायल हुए, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस समय मैं गोल चक्कर पर मौजूद हूं, जो कि जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल से 700 मीटर की दूरी पर है। आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो काफ़ी शांत है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तकरीबन 800 प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। आपको मैं एक तस्वीर के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 4 बैरिकेडिंग की सुरक्षा जो है ये तैयार की गई है पूरे जंतर मंतर के जो गोल चक्कर है। चलिए, शुक्रिया शुभांग। जल्दी से अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। आरपी सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ईशान त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। अकुश श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं। आरपी सिंह जी, ये पुलिस वालों पर हमला कौन कर रहा है? क्योंकि सीजेपी कह रही है वो हमारे लोग नहीं है। वो किसके लोग हैं मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, उससे आपको जानकारी क्लियर हो जाएगी। 1 सेकंड दे दीजिएगा, ये वीडियो देखिएगा और सुनिए। सारे पत्थर ढूंढ के यहाँ पे ले आए और कुछ ये ले आए और इनका मोदी जी कुछ आप लोग खुल के क्यों नहीं बोलते आम आदमी पार्टी से? क्या कह रहे हैं? सारे भारत सारे पक्कड़ हम ढूंढ कर यहाँ ले आए हैं, इनका मोदी जी कुछ नहीं उखाड़ सकते। स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ लोगों को लगाया हुआ है इनके बीच में, ताकि जब मौका मिले तब पुलिस पे हमला करो, जब मौका मिले जब आप शरारत करो, जब मौका मिले आप वहां पे उद्घाटन करो। यही सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं है। और बड़ा स्पष्ट है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह जी। घनेंद्र भारद्वाज जी को साथ में रखिएगा। घनेंद्र भारद्वाज जी, ये आरोप गंभीर। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले उकसा रहे हैं, वहां पर पत्थर वही चलवा रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी, वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, तो आपको जो उनका बयान है उसका वीडियो दिखा रहा हूँ, जो उन्होंने यूट्यूबर को दिखाया है, मैं उसका वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। उसका प्रत्यक्ष को प्रत्युष जी चुप करा देना, फिर मैं जवाब क्या चाहिए? जो आपने देखा उसके बाद क्या रहेगी बात? प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी से बेशरम, भारतीय जनता पार्टी से झूठी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये गुंडों और अपराधियों की पार्टी है। जो पत्थर फेंक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के कार्यकर्ता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने और एबीवीपी ने प्लान पार्टी ने जिस तरीके से अपने गुंडे इसमें इन्वॉल्व करे, सारे गुंडे भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए भेज दिए। 30 दिन से तो कोई पत्थर नहीं चला, 30 दिन से तो किसी पे हमला नहीं हुआ। कि 30 दिन बाद ही क्यों हुआ? क्योंकि 30 दिन में भारतीय जनता पार्टी आपने वहां पे प्लान किया था। वो सौरभ भारद्वाज का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि हमने वो किया है। इससे आगे क्या बात रहेगी आपकी? गुंडों की पार्टी, बेशर्मों की पार्टी है। और ये आरपी सिंह जैसे लोग जो है ये देशद्रोहियों को संरक्षण देते हैं। ये देशद्रोहियों की पार्टी है। ईशान त्यागी को बुलाइएगा जल्दी से स्क्रीन पर। देशद्रोहियों को ईशान त्यागी, छात्रों पर जो डंडे बरसे वो गलत था, नहीं होना चाहिए था छात्रों के साथ। लेकिन वहां पर जो पुलिस कर्मियों को पीटा जा रहा है, मीडिया कर्मियों को मारा पीटा जा रहा है, उनसे उनका मोबाइल छीना जा रहा है, क्या इसको आप जस्टिफाई करेंगे ईशान त्यागी? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि छात्रों का विषय है। मैं 2 बातें बड़ी क्लियर कर देता हूं। पहली ये कि जो छात्र हैं वहां पर, उन पे जो बर्बरता की गई वो गलत है, और ये आपने भी कहा। लेकिन अगर कोई छात्र वहां पर पुलिस वालों को मार रहा है
या मीडिया कर्मियों को मार रहा है, तो उसको मैं एंडोर्स नहीं करता, ना मेरी पार्टी एंडोर्स करती है, और छात्रों को ये करना भी नहीं चाहिए, उनको शोभा नहीं देता। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं साथ में कि जो धर्मेंद्र प्रधान की बेटी के साथ हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब क्लैरिटी हो गई। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप ट्वीट उनका दिखा रहे हैं, अगर वो थोड़े भी संवेदनशील होते इस मुद्दे को लेके, तो ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की वो बात कर रहे हैं, वो फास्ट ट्रैक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। फास्ट ट्रैक अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि अपने प्रधानमंत्री अपने मंत्री का जो जिम्मेदार है पेपर लीक के लिए, उसका इस्तीफा लें सबसे पहले, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये हमारी समझ से बाहर है। दूसरी बात, अगर इन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि छात्रों के जो हित हैं, युवाओं के जो हित हैं, वो उनकी प्राथमिकता है। भाई युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उन पर डंडे बांधे जाएंगे। युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद उन पे आंसू गैस छोड़े जाएंगे। युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बाद उनको करंट मारा जाएगा। युवाओं के हित आपकी प्राथमिकता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लड़कियां वहां पे प्रोटेस्ट करने आई हैं, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ धक्का मुक्की करी गई, उनको घसीटा गया। ये कैसे युवाओं के मैं आरपी सिंह जी, पुलिस वालों पर अटैक हुआ, गलत है, आप उसकी जांच कराइए, आप उसकी जांच कराइए। लेकिन जो वहां पर छात्रों को पीटा गया, उनके साथ जो बर्बरता हुई, उसकी भी जांच करा लीजिए कि सादी वर्दी में कौन थे वो लोग, सादी वर्दी में वो कौन लोग थे जो छात्रों को पीट रहे थे, कौन लोग थे, इसकी भी जांच कराइए। आरपी सिंह जी, बिना नेम प्लेट के लोग क्यों थे वहां पर? अरे हो गया अपना, मैंने आपको धोखा दिया। चलिए प्रत्युष, ये एक एक करके देखिए, शांत त्यागी जी आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में शांत त्यागी जी, आपके बीच में आरपी सिंह ने नहीं बोला। मेरा सवाल अभी आरपी सिंह जी से था। आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, एक एक करके मैं आ रहा हूं वीरेंद्र भारद्वाज जी, अभी काफी टाइम है डिबेट में, फिर मौका मिलेगा। आरपी सिंह जी, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। प्रत्युष जी, जिस दिन ये मार्च शुरू हुआ उस दिन एक डेजिग्नेटेड जगह थी जहां तक मार्च जा सकता था। कुछ आम आदमी पार्टी के, कुछ कांग्रेस के जो ऐसे तत्व बीच में डाले हुए थे, उन्होंने वो बैरिकेड तोड़ा और बैरिकेड तोड़कर वह पार्लियामेंट की तरफ बढ़ चले और पार्लियामेंट से कुल मिलाकर 20 फुट की दूरी पे थे। अबे मैंने टोकर ही नहीं किसी को, ये अच्छी बात है प्रत्युष, इन्होंने सब कुछ बोला, मैंने इनको टोकर किया। एक करके बोलो, एक करके। ईशान त्यागी जी बीच में नहीं, ईशान त्यागी जी बीच में नहीं, ईशान त्यागी जी अभी नहीं, इनको बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। यही स्थिति पार्लियामेंट के अंदर जो आपकी डिबेट में है, जब पार्लियामेंट चलती है बाई रूल्स एंड नॉर्म्स, ये रूल्स एंड नॉर्म्स को मानते नहीं किसी को भी, ये कहते हैं मेरी मर्जी, मैं जैसे चलाऊंगा, जो मैं बोलूंगा सब ठीक है, बाकी सब गलत है। कुल मिलाकर 20 फुट की दूरी पे थे वहां से पार्लियामेंट की। अगर पार्लियामेंट में कुछ हादसा हो गया होता, पार्लियामेंट के अंदर कुछ असामाजिक तत्व या कुछ शरारती तत्व घुस गए होते, उसकी जिम्मेवारी कौन लेता, ये बता दीजिए। जब राहुल गांधी वहां बैठे थे प्रधानमंत्री निवास के बाहर, फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठे थे, उससे में अगर किसी के लिए कोई एलिमेंट ऐसा आ गया होता और कोई शरारत कर देता, उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी लेते, कहते मैं तो धरने पे आया था, मेरा क्या लेने जाने सबसे की। तो क्या है कि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है उनकी चिंता करना। एक्शन दे दीजिए।